मूविंग ऑन टू अ फोर्थ ऑपरेटर। फोर्थ ऑपरेटर है कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमने आपस में दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना हो, ठीक है। इसके लिए जो सिंबल है वो प्लस का यूज होता है। इस ऑपरेटर के लिए जो सिंबल है या जो ऑपरेटर है वो कौन सा यूज होता है, प्लस का। बट बेटा यहाँ पे याद रखना आपने कि प्लस ऑपरेटर दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए यूज होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग के आपको पता है कि आप कौन सी डाटा टाइप यूज करते हो, डॉलर साइन यूज करते हो। जब तक आप डॉलर साइन लगा के दोनों को आपस में प्लस नहीं करोगे, वो आपके दो वेरिएबल्स में पड़ी वैल्यूज को कंकैटिनेट नहीं करेगा। अगर आप खाली प्लस लगा दोगे तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। और अगर आपने स्ट्रिंग में टेक्स्ट रखा हुआ है और नीचे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा रहे हो और वेरिएबल के साथ आप अपनी स्ट्रिंग की टाइप डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको एरर मैसेज शो करा देगा, ठीक है। तो आपने स्ट्रिंग की टाइप लाजमी साथ शो करानी है, ठीक है बेटा। कंकैटिनेशन ऑपरेटर है आपके पास। In addition to relational operator, another operator called string concatenation। जब आपने नंबर्स को कंपेयर करना है तो आपके पास कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा। और जब आपने स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा आपके पास, कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज होगा। कैन बी आल्सो अप्लाइड टू स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। यानी ये स्ट्रिंग को आपने आपस में कंबाइन करने के लिए आपने यूज करना है। द सिंबल फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर इज प्लस एंड इट ज्वाइंस टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये एक इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जो है इसमें आपके वो क्या कह रहे हैं कि ये ज्वाइन कर रहा है आपकी टू स्ट्रिंग्स को। अब बेटा ये आपके राइट साइड पे एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ है, उसमें एक एग्जांपल है। ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर के साथ टेबल नहीं है तो आपने ये वाली एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। अब उन्होंने देखें लिया, ऑटो कमांड लगाई। ऑटो कमांड में उन्होंने लिखा $, $, में उन्होंने लिखा पंजाब टैक्स, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कराना है अपने प्रोग्राम में तो उसके साथ हमें डाटा टाइप देनी लाजमी है, विच इज अ डॉलर साइन। और सेकंड बात कि हम इसको हमेशा डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने सेकंड स्ट्रिंग ली, उसमें उन्होंने लिखा बुक बोर्ड, ठीक है। इसके बाद उन्होंने प्रिंट कराया $, प्लस $। तो अब वो क्या करेगा, जब आप एंड करके इसको रन करोगे तो वो आपके पास इसको कट्ठा टेक्स्ट को कंबाइन करके यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है बेटा। ये मैं आपको एक दफा रन भी करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पे पहले हम CLS हमने किया क्या, अपना क्लीन स्क्रीन क्लियर की। अब हम यूज करेंगे अपनी ऑटो कमांड। ऑटो कमांड आई, हमने फर्स्ट में लिया $, इसको इक्वल रखवा दिया हमने पंजाब टैक्स के, क्लियर। सेकंड में हमने क्या लिया, अपनी सेकंड वैल्यू विच इज $, और इसको भी हमने इक्वल रखवा दिया बुक बोर्ड के, ठीक है। अब थर्ड लाइन में हमने क्या लगाई, प्रिंट की अपनी स्टेटमेंट लगाई, प्रिंट। अब हमने क्या लिखना है, $, प्लस $, ठीक है। और इसके बाद अब हमने अपने प्रोग्राम को क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब क्योंकि ये ऑटो कमांड चल रही है तो आपको पता है कि ऑटो कमांड को टर्मिनेट करने के लिए जो हमारे पास यूज होती है की, वो कौन सी होती है, Ctrl+C या Ctrl+ब्रेक। अब जैसे मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर रही हूँ, देखिए मुझे ओके का मैसेज शो हो गया। अब मैं F2 प्रेस करूंगी या मैं रन लिखूंगी तो देखिए मुझे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इकट्ठा लिखा हुआ नजर आ गया। दूसरी बात बेटा आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो डॉलर साइन के बाद जब दूसरी स्ट्रिंग कंबाइन होगी तो उसमें देखें स्पेस नहीं आई है, टेक्स्ट बुक मेरे पास क्या आया, इकट्ठा लिखा हुआ है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये C7 इकट्ठी आपके पास कंबाइन होगी। अगर स्पेस देनी है तो यहाँ पे आपको इसमें स्टार्टिंग में स्पेस देनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये होती है बेटा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के दो स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करना यूजिंग प्लस ऑपरेटर यानी प्लस साइन, ठीक है। ये एग्जांपल आपने साथ करनी है, इजी सी एग्जांपल है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसके ओके स्टूडेंट्स, टर्न टू पेज नंबर 30 और आज हमने पढ़ना है अपना लास्ट ऑपरेटर विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। बेटा कल हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर को और कंकैटिनेशन ऑपरेटर को और लॉजिकल ऑपरेटर को। आज हमने पढ़ना है असाइनमेंट ऑपरेटर। बेटा असाइनमेंट से आपको नाम याद आ रहा है कि कोई भी चीज को जब वैल्यू असाइन करनी हो तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, वो क्या कहलाता है आपके पास, असाइनमेंट ऑपरेटर
कहलाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो इक्वल टू का साइन होता है हमारे पास, यानी हम वेरिएबल में जब भी हमने कोई वैल्यू को स्टोर कराना होता है तो आपको पता है कि अगर हम वेरिएबल ए ले रहे हैं तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं और उसके बाद हम ए को कोई वैल्यू साइन करते हैं, लाइक 9 10 कोई भी वैल्यू होती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ए में 9 स्टोर हुआ हुआ है या ए की वैल्यू जो है वो इस वक्त इस नंबर के इक्वल है, ठीक है। जिसने हमने कल कंकैटिनेशन की एग्जांपल देखी थी, बेटा $8 इज इक्वल टू पंजाब टैक्स, तो इसका क्या मतलब था कि इस $8 में जो स्ट्रिंग है इसमें क्या स्टोर हुआ हुआ है, पंजाब टेक्स्ट स्टोर हुआ हुआ आपके पास, ठीक है। तो सेम असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो आपके पास वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज हो रहा होता है। प्लस अगर हमने कोई प्रोग्राम जो हमने सबसे पहले किया था प्लस का प्रोग्राम, तो हमने उसमें ए में एक वैल्यू रखवाई थी, बी में एक वैल्यू रखवाई थी और हमने फिर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया था। तो ए प्लस बी में वो क्या सम क्या था, उसका रिजल्ट शो करा रहा था हमें। तो वो कह रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें हम कोई भी वैल्यू, स्ट्रिंग या कंप्यूटेशनल रिजल्ट यानी अपना रिजल्ट स्टोर कराते हैं, ठीक है। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, स्ट्रिंग और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ही हम उसमें क्या स्टोर करा रहे होते हैं, वेरिएबल में अपना वैल्यू को स्टोर करा रहे होते हैं। इन बेसिक द सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट्स द ऑपरेटर, ठीक है। मैंने आपको कहा कि इक्वल के साइन से जो है ये सिंबल जो है ये इसका पहचान होती है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास। सबसे पहले बेटा उन्होंने एग्जांपल दी कि आप वेरिएबल नेम लिखते हैं इक्वल टू एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन आपका कोई भी न्यूमेरिक या स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हो सकता है। जिस तरह एक में आप रखवा देते हो 10 या $8 में आप रखवा देते हो हेलो, और इस तरह की आपके पास एग्जाम्पल नीचे उन्होंने आपको दी हुई है कि ए में आपने 10 रखवा दिया और $8। आपको पता है जब हमने स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो हमारे पास जो स्ट्रिंग की डेटा टाइप होती है वो डॉलर साइन होती है और स्ट्रिंग हमेशा हमारे पास डबल कोटेशन मार्क में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आ गई आपके पास बेटा। उसके बाद जी वो आपको कह रहे हैं द वैल्यू टू द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर इज असाइंड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। अब वो कह रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड होती है उसमें आप वेरिएबल का नाम लगाते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो है आप वैल्यू को असाइन कराते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट अभी आगे आएगी आपके पास, तो वहां पे आप लोगों ने नहीं पढ़नी, यहाँ पे आपने पढ़ ली है, तो इस वजह से यही सेम काम है, यही काम उसने वहां पे भी उसके स्टेटमेंट ने भी किया हुआ है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट को असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है। नोट इट that the symbol equal is also used for comparison, however it depends on the context where it is used। अब वो हमने पीछे बेटा जहाँ रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े वहां पे भी तो हमने इक्वल का साइन पढ़ा है, और हम ये पढ़कर आए हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे पास नंबर दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये इक्वल साइन जो है वो कंपैरिजन के लिए भी यूज होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए उसको इस्तेमाल उस वक्त कर रहे हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर बेटा ये है, देख लें इसकी मार्किंग, ये बस आपने इतना ही करना है इसकी एग्जाम्पल तक, और ये आपको शॉर्ट में ही आता है मोस्टली, ठीक है। इसके बाद जी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये इसमें से एमसीक्यूज मस्ट है, एक एमसीक्यूज मस्ट आता है, वो आपको 3 से 4 ऑपरेटर लिख के दे देती, 4 ऑपरेटर एमसीक्यूज आता है, 4 ऑपरेटर उन्होंने दिए होंगे आपको और उनमें से पूछा होगा कि किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, यानी किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो ये आपने ये एज इट इज लाइन वाइज ही याद करने हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट्स होती हैं, उसके बाद ये एक्सपोनेंट का साइन होता है, देन इट्स निगेशन होती है आपके पास, फिर आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है, फिर आपके पास इंटीग्रल डिवीजन आती है, देन मोड, फिर प्लस माइनस इक्वल होते हैं, फिर ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये आपके पास जो है ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद नोट एंड और देन लास्ट में आपके पास जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा होता है, ठीक है। तो बेटा ये जो है ये आपने ऐसे ही इनकी याद रखनी है कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्रेसिडेंस किसकी जा रही है आपके पास। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद करना है, और इसमें से एमसीक्यूज मस्ट है, कोई ना कोई एमसीक्यूज आ ही जाता होता है पेपर में, तो ये आपने लाजमी इसको देख लेना है, ठीक है, याद रखना है। और ये इसी तरह से आपने याद करना है कि ये आपको प्रेसिडेंस क्या होती है कि डिटरमिन करती है कि वैल्यूएशन क्या किस तरीके से आपने करनी है। जिस तरह आपने मैथ्स में डिमैच रूल पढ़ा था कि आप पहले डिवीजन करते हो, फिर एडिशन करते हो, फिर सब्ट्रैक्शन करते हो, और एडिशन और